हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न से कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने भाग होते हैं, साथ ही हम भिन्न के सभी प्रकार के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस भिन्न के हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक में हम भिन्न के बारे में सभी कितने भाग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो सारा एग्जाम्पल्स रहेगा। तो आप पहले वीडियो देखना फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, पहला और दूसरा दो भाग के रूप में यह वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं हम भिन्न के बारे में। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। भिन्न किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम जान लेते हैं भिन्न के बारे में। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है। दोस्तों क्या होता है, अंश और हर होता है, वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, उसे हम अंश और हर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंश और हर कहते हैं। यदि किसी वस्तु के बराबर बराबर अनेक भाग किए जाए तो लिया गया प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाती है, और इसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। दोस्तों P बटे Q के रूप में लिखते हैं। जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर जो Q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यह P बटे Q के रूप में लिखा रहा है, जिसमें कि Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊपर की जो संख्या है उसको अंश कहेंगे और नीचे वाली को हर। तो जो हर है वो शून्य के बराबर, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए दोस्तों, P को अंश तथा Q को हर कहा गया है। क्या कहा गया, P को अंश और Q को हर कहा गया है। हम एक उदाहरण को लेकर चलते हैं। यदि किसी तरबूज के 4 टुकड़े किए जाए, दोस्तों आपने तरबूज के 4 टुकड़े ज़रूर किए होंगे कभी ना कभी। तो हम किसी तरबूज के 4 टुकड़े कर दें, एक टुकड़ा किसी को दे दिया जाए, एक टुकड़ा क्या किसी को दे दिया जाए। मान लीजिए तरबूज है, इसके 4 टुकड़े करके बराबर बराबर, जिसमें से एक टुकड़ा किसी को दे दिया जाए। चार टुकड़े करके एक टुकड़ा किसी को दे दिया जाए, तो दोस्तों हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसे हम 1/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। शेष बचे हुए जो टुकड़े हैं उसको 3/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यदि हमने क्या करा दोस्तों, एक तरबूज के 4 टुकड़े किए और जिसमें से एक टुकड़ा किसी को दे दिया जाए, तो हम इसे 1/4 के रूप में लिखेंगे। इसे हम 1/4 के रूप में लिखेंगे। और यदि शेष बचे हुए जो टुकड़े की बात करें तो 3/4 के रूप में हम इसे लिखते हैं। भिन्न के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 और 8/3 आदि। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, भिन्न के उदाहरण हो जाएंगे। भिन्न के अवयव क्या होते हैं, किसी साधारण भिन्न के 2 अवयव होते हैं, जो कि एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अंश बटे हर क्या होता है दोस्तों, अंश बटे हर, ये भिन्न के 2 अवयव होते हैं। अब इसमें आप जानेंगे दोस्तों कि अंश किसे कहते हैं। बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में आप समझिए इसको कि अंश किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, किए गए कुल भागों में
से लिए गए भागों को भिन्न का अंश कहते हैं। अगर किसी वस्तु के आपने कुल भाग किए हैं, उसमें से जो लिया हुआ भाग है उस भिन्न को अंश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हर की बात कर लेंगे कि हर किसे कहते हैं हम। तो किसी वस्तु को जितने भागों में बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है उसे भिन्न का हर कहते हैं। भिन्न का क्या कहेंगे, उसको हर कहेंगे। जो को बराबर बराबर भागों में हम बांटते हैं उसको भिन्न का हर कहते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स में देखिए दोस्तों, हम आपको इसमें भिन्न से संबंधित हर एक छोटी छोटी बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भिन्न के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें पता होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जानेंगे भिन्न में बटे के निशान के ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों देखा था कि P बटे Q के रूप में संख्या लिखी थी। ऊपर वाली संख्या को हमने अंश कहा था जो कि आपके सामने, और नीचे वाली जो संख्या थी उसको हमने हर के रूप में व्यक्त किया था। किसी पूर्ण संख्या को उसके नीचे एक लिखकर भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम आपको कुछ चित्रों के माध्यम से भिन्न का जो निरूपण है, चित्रमय निरूपण, वह देख लीजिए दोस्तों। जब हम किसी भिन्न को भिन्नात्मक भाग का किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो यह भिन्न को हम इन भिन्नों को क्या कहते हैं, हम चित्रमय निरूपण कहलाता है दोस्तों। जैसे कि इस प्रकार से आपके सामने एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, गोले के रूप में, सर्कल के रूप में, और एक बॉक्स के रूप में कह लो दोस्तों, और एक आधे तरबूज कटे के रूप में देख सकते हो आप यहाँ पर। तो आपको चित्र में दिखाई देगा कि कोई गोला है, सर्कल है, उसको बराबर दो भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। क्या करा है कि बराबर दो भागों में बांट दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक का आधा किया गया है। क्या किया गया है, एक का आधा, 1/2। तो ये 3 एग्जाम्पल है आपके सामने, 1 2 3। एक और आधा इस रूप में बराबर क्या होता है, 1/2। आगे देखिए, हम आपको फ्रैक्शन चार्ट दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपको सभी समझ में आ जाएगा कि भिन्न के जो फ्रैक्शन चार्ट है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहले हम किसी गोले या सर्कल के हम आपको भाग के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखेंगे ये एक फर्स्ट नंबर पर आपको केवल एक गोला दिखाई दे रहा होगा, जिसमें केवल आपको एक कलर से, जो ग्रीन कलर है, उसे दिखाई दे रहा है एक गोला, वहाँ पर हमने 1 लिखा है। अब इसके हम 2 भाग कर देते हैं। इस गोले के हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 भाग कर देते हैं। तो हम इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम इसे भिन्न के रूप में 1/2 के रूप में लिखेंगे। उसी के बाद हम इस गोले के 3 भाग कर देते हैं दोस्तों, आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा होगा। हम इस गोले के, इस सर्कल के हमने मान लो 3 भाग कर दिए। 3 भाग कर दिए तो हम इसे लिखने का जो तरीका है वो 1/3 के रूप में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है दोस्तों, हमने इसी गोले के 4 भाग कर दिए तो हम इसे 1/4 के रूप में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है फ्रैक्शन का, वो मान लो किसी गोले के 5 भाग कर दिए हैं तो उसे हम 1/5 के रूप में लिखेंगे, 1/6, ऐसे 1/7, 1/8, 1/9। आपको जो कलरफुल दिखाई दे रहा है एरिया, उसके रूप में ये फ्रैक्शन का उदाहरण का एक चार्ट के रूप में है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कलरफुल जो एरिया है 3 भाग किए हैं या 2 भाग किए हैं। मान लो इसमें जो 1 भाग कलर किया गया है उसे हमें उदाहरण के तौर पर बताना है कि एक सफ़ेद कलर का कोई बॉल है या गोला है, उसमें हमने बराबर 2 भागों में बांटा है
अब एक भाग को हम कलर कर देते हैं, तो बताइए कि हम जो कलर किया गया भाग है उसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो हम उसे 1/2 के रूप में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी गोले के अगर 3 भाग करते हैं दोस्तों और उसमें से 3 हिस्सों में से एक हिस्से को हम कलर्ड कर देते हैं, तो हम इसे किस रूप में बताएंगे? तो 1/3 के रूप में बताएंगे। यह आपके सामने सभी एग्जाम्पल्स है दोस्तों। 1/4 के रूप में अगर 4 हिस्से हैं तो हमने एक को कलर किया है, तो 1/4 के रूप में हम इसे प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे या इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसी प्रकार से 1/5 के रूप में हो जाएगा, 1/6 के रूप में हो जाएगा कि 6 हिस्से थे, इसमें से एक को कलर कर दिया हमने, कलर्ड रूप में दिखाई दे रहा है आपको। तो हम उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे या बताएंगे भिन्न के रूप में? तो उसे हम 1/6 के रूप में दिखाएंगे प्रदर्शित करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे भिन्नों का बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में आपको भिन्नों के जो चित्रमय निरूपण है उसका एक प्रश्न देख लीजिए। 4 बराबर भागों में से 3 भाग अर्थात 3/4 को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप इसमें देखेंगे दोस्तों, एक सर्कल, एक गोला था जिसके बराबर 4 भाग कर दिए और 3 भाग नीले कलर से, नीले रंग से भरे हुए आपको दिखाई दीजिए, और जो शेष बचा हुआ है वाइट कलर सफ़ेद रंग से, तो हम इसे 3/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे और यही भिन्न का रूप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है देख लीजिए, ये सभी एग्जाम्पल्स है आपके सामने जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई सर्कल गोला है और उसमें एक ही कलर है दिखाई दे रहा है तो उसे एक ही लिखेंगे। मतलब एक कोई बॉल है या कोई सर्कल है तो वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी वाइट कलर की बॉल को या वाइट कलर सर्कल को या फर्श पे किसी बनाए हुए गोले को आप किसी से मतलब बराबर भागों में बांटकर उसे कलर कर देते हैं, या कोई फल है उसे आप किसी को दे देते हो 2 हिस्से में से एक हिस्से को, तो उसे हम किस प्रकार से बताएंगे भिन्न के रूप में? तो हम उसे इस प्रकार से बताएंगे 1/2 के रूप में। इसी प्रकार से 1/4 के रूप में। किसी सर्कल के 4 गोले किए उसमें से एक को कलर कर दिया तो 1/4 के रूप में। सेम ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल्स ये दिए गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, 8 बराबर भागों में से एक भाग अर्थात 1/8 को चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित किया गया है? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपको फिर ये उदाहरण से मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक सर्कल है, उनको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है। 8 बराबर भागों में हमने एक सर्कल में लाइन ड्रॉ की है जिसमें से एक भाग को हमको दिखाना है, तो हम उसे अगर किसी एक भाग में हमने कलर किया है तो उसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो फ्रेंड्स उसको भिन्न के रूप में 1/8 के रूप में लिखेंगे हम। ऊपर की जो संख्या है वो अंश कहलाएगी और नीचे वाली संख्या हर कहलाएगी। नीचे ऊपर वाली क्या कहलाएगी दोस्तों? अंश कहलाएगी और नीचे वाली हर कहलाएगी। तो हम इसे अंश बटे हर कहलाएंगे, अंश बटे हर के रूप में। और इसमें जो अंश होगी वो 1 होगी और जो हर है वो 8 होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? हर जो होगी वो हम पहले भी बता चुके थे इसमें कि P/Q के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं किसी भिन्न संख्याओं के, और इसके 2 अवयव होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, भिन्न के हम प्रकार देखेंगे। तो भिन्न के टोटल 8 प्रकार होते हैं। भिन्न के टोटल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार होते हैं। तो सभी जो भिन्न के प्रकार हैं बारी बारी से सभी को हम देख लेते हैं, और वो भी उदाहरण के साथ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर है संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, क्या इसकी विशेषता होती है। तो सबसे पहले जान लेंगे हम, यदि किसी अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसे जानिए। अंश और
हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात भिन्न के अंश और हर को एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात भिन्न के अंश और हर को एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य ना हो। अब दोस्तों आप क्या देखेंगे कि ये भाज्य क्या होता है। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको भाज्य और अभाज्य का एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हो। जैसे कि एक संख्या है, ये पारस्पर क्या है? 1 और 2, इनके 2 से अधिक भाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसे हम 1/2 और 3/2 के रूप में हमने जो एग्जाम्पल या उदाहरण दिए हैं वो हम देख रहे हैं दोस्तों सामने। नेक्स्ट आगे देखिए, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न देख लेते हैं। तो यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। अगर किसी अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। जैसे कि जो अंश है वह 1 दे रखा है और हर, उचित भिन्न किसे कहेंगे? ऊपर वाली संख्या जो है वो छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल भाषा में समझे तो उचित भिन्न। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास अनुचित भिन्न। जैसे कि अभी पहले जो उदाहरण बताया था वो 1/2 के रूप में बताया था दोस्तों हमने कि अनुचित भिन्न क्या है, और जो सेकंड जो उदाहरण है अनुचित भिन्न का, यदि किसी भिन्न का अंश और अंश हर से क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो, तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। ये आपको एक एग्जाम्पल बता दिया गया है 4/3। जैसे कि 1/2 को क्या बोला गया था दोस्तों? कि जिसका अंश जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी हो और हर जो संख्या हो वो उससे अंश से क्या हो? बड़ी हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 4/3 जो भिन्न है उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। और सेकेंड जो उदाहरण है 5/2, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न देख लीजिए दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हो और उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3/5, फिर उसके भी नीचे बटे लगा है 7/9, भिन्न के नीचे भिन्न। ठीक है दोस्तों, यह कोई भिन्न संख्या थी, उसके बटे में कोई भिन्न संख्या है, तो इस प्रकार की जो भिन्न है वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। 3/5, फिर उसके भी बटे में है 7/9। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए 3/7, फिर उसके बटे में है दोस्तों 5/6। तो इस प्रकार की जो भिन्न होगी उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने भिन्न के टाइप देखे। आगे आप देखेंगे मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो मिश्र भिन्न का जो उदाहरण है आपको हम बताते हैं दोस्तों। यदि कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो, कोई पूर्णांक हो और भिन्न से मिलकर बना हो, तो उस भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहेंगे। जैसे कि दोस्तों पूर्णांक, जैसे कि 2 लिखा है यहाँ पर 2/5, 2 सही 2/5, यह जो भिन्न है इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? मिश्र भिन्न कहेंगे। सिंपल सा, जैसे कि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 सही 1/2, यह भी एक उदाहरण है मिश्र भिन्न का। साथ ही 5 सही 21/5, यह भी एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। यदि किसी बहुभुज के अंश में और हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नया भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। किसी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं दोस्तों आपको।
मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है 2/3, इसका व्युत्क्रम अगर उल्टा कर दिया जाए, 2/3 को क्या लग दिया जाए कि 3/2 के रूप में, तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। बदल देने पर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। और ये सवालों में जब हम गणित के सवाल हल करते हैं तब हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में, जैसे कि 10,000, 100, 1,000 इत्यादि हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 10 हो, 100 हो, 1,000 हो, इस प्रकार से जो संख्या है, तो इस प्रकार का जो भिन्न है वह क्या कहलाएगा दोस्तों, दशमलव भिन्न कहलाएगा। 10, 100, 1,000, 10,000 ये सब दशमलव भिन्न के क्या है दोस्तों, उदाहरण है हमारे पास। उसके बाद है दोस्तों सतत भिन्न। नेक्स्ट जो हमारे पास है सतत भिन्न। सतत भिन्न देखेंगे हम यहाँ पर। सतत भिन्न का मतलब क्या होता है, लगातार। इस प्रकार के जो सवाल है आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 + a/b, और उसके अपान में दोस्तों 1 + 1/1 + 1/a हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो हमारे पास भिन्न हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सतत भिन्न कहेंगे। ये आपको हम कुछ एग्जाम्पल बता चुके थे। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट भाग है वो हम इसी वीडियो के बाद डाल देंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।